सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने मात्रिक छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम वर्णिक छंदों के विषय में पढ़ेंगे। वर्णिक छंद में अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ आदि छंद आते हैं। अनुष्टुप छंद इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इस अनुष्टुप छंद को हम श्लोक भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के चारों चरणों में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में पंचम वर्ण लघु और षष्ठ वर्ण गुरु होता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी श्लोक में अनुष्टुप छंद में जो षष्ठ वर्ण होता है, छठा वर्ण होता है, वह गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम, और सब जगह पंचम वर्ण लघु होता है। अर्थात इस छंद में, इस श्लोक में, अनुष्टुप छंद में सब जगह प्रत्येक चरण में पंचम वर्ण लघु और षष्ठ वर्ण गुरु होता है। द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम, जो सप्तमम जो सातवां वर्ण है वह दूसरे और चतुर्थ चरण में रस्व होता है। दीर्घम अन्ययो, और अन्य जो प्रथम और जो तृतीय चरण है उसमें दीर्घ हो जाता है। सप्तम वर्ण की ये स्थिति होती है कि यह प्रथम और तृतीय चरण में तो दीर्घ होता है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में यह ह्रस्व होता है। इसका उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतला में दिया गया है कि जब महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं, जब वह पतिगृह लौटती है तब वह पुत्र कि आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हो उसके लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यया तेर्यो शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुम अवाप्नुहि। इसमें जो पंचम वर्ण है वह, इस वह में अ है जो रस्व स्वर होने के कारण लघु होता है। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा में श के बाद में र हलंत है। इसके कारण यह श अ होने के कारण, रस होने के कारण भी यह गुरु हो जाता है, गुरु चिन्ह इसके लगता है। इसी प्रकार मिष्ठा, शर्मिष्ठा, इसमें मिष्ठा इसके बाद में संयुक्त वर्ण होने के कारण, यानी हलंत श होने के कारण जो रस्व ई की मात्रा होने पर भी यह गुरु हो जाता है, क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है। अतः श और मी इन दोनों में रस स्वर होने के कारण भी इनमें गुरु का चिन्ह लगा, क्योंकि इनके बाद में संयुक्त वर्ण है। अर्थात संयुक्त वर्ण से पूर्व का जो वर्ण होता है वह गुरु हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी यह गुरु बन गया। भर्तुर्बहुमता भव, इसमें म में अ रस्व स्वर है इसलिए लघु, ता में आ दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु, भव भ में अ रस्व स्वर होने के कारण लघु का चिन्ह लगा। तो इसमें हर जगह जो पंचम वर्ण है वह लघु है, षष्ठ वर्ण गुरु है। अब सप्तम वर्ण जो है वह द्वितीय और चतुर्थ चरण में तो लघु है और प्रथम तृतीय चरण में गुरु है। हर जगह यही स्थिति होगी, वह अनुष्टुप छंद होगा। तो 8 वर्ण वाला यह अनुष्टुप छंद होता है प्रत्येक चरण में। अब प्रत्येक चरण में जो 11 वर्ण होता है इसमें इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और इन दोनों का मिश्रण छंद उपजाति कहलाता है। इसी प्रकार 11 का शालिनी छंद भी होता है। इंद्रवज्रा का लक्षण है शादेन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गए। इंद्रवज्रा कब होता है? जब तौ दो तगण हो। जय गौ, यहाँ 2 वर्ण होने के कारण दोनों को एक जगह की यानी मिलाया गया है, तो जगौ, तो 2 वर्णों का यहाँ पे
समास होकर के द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो स्यादिंद्र वज्राह यदि तऊ जगो गए, तऊ दो तगण, जगऊ एक जगण और एक गुरु, गह फिर गुरु, अर्थात दो तगण एक जगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं, तो वह इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हुए और चारों चरणों में कुल मिलाकर के 44 वर्ण होते हैं, वह इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। उदाहरण में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है, उसके अंत में जब वह शकुंतला पतिगृह को लौट रही होती है, तो कण्व व्याकुल होकर के कहते हैं कि जो कन्या होती है वह वास्तव में पराया धन होती है। इसी प्रसंग में उन्होंने कहा, अर्थो ही कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इसमें दो गुरु और फिर लघु, जिसमें अंत में लघु वर्ण होता है वह तगण होता है, अंत लघुस्तय। यदि इसको हम ये माता राजभान सलगा, इससे भी यदि गण को पहचाने तो ताराज, तगण में होता है ताराज, ताका गुरु, राका गुरु और ज का लघु, तो ताराज मतलब में दो गुरु और अंत में एक लघु होता है। फिर दूसरा भी तगणी होगा। फिर है जगण, जगण में जय भान, ये माता राज भान, जय भान, तो जय का लघु, भा आ होने के कारण गुरु और न, जय भा न में ए स्वर है, लघु है, इसलिए लघु का चिन्ह लगेगा। तो जभान, इसमें मध्यम वर्ण गुरु होता है, जो गुरु मध्यगतो, जगण में गुरु वर्ण मध्य में होता है। फिर अंत में दो गुरु हैं। अब जो अंतिम वर्ण है वह में ए स्वर है, वह रस होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाया गया है। क्यों? क्योंकि जो पादांतस्थो विकल्पेन है, जो पाद का चरण का जो अंतिम वर्ण होता है वह आवश्यकता अनुसार लघु या गुरु दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर अपने को छंद के लक्षण के अनुसार गुरु वर्ण की आवश्यकता थी, इसलिए यह वह इसमें ए रस स्वर होने के कारण भी हमको गुरु का चिन्ह लगाना पड़ा। इसी प्रकार अब है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गऊ। उपेंद्र वज्रा में जत जा, जय तय जाहा, एक जगण एक तगण और फिर एक जगण होता है। ततः उसके पश्चात गऊ मतलब दो गुरु वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के 44 वर्ण हुए। इन दोनों छंदों का जो मिश्रण होता है उसे हम उपजाति कहते हैं। उपजाति का लक्षण है अनंतरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदि यागुपजातयस्तः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस्विदमेव नाम। कि इन दोनों कि यदियु, ये जो दोनों जो छंद हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, तो इनका जो मिश्रण होता है, जैसे प्रथम चरण में इंद्र वज्रा हो गया या द्वितीय में हो गया, चारों चरणों में से यदि 3 में इंद्र वज्रा है या 1 में उपेंद्र वज्रा है, 3 में उपेंद्र वज्रा है या 1 में इंद्र वज्रा है, क्रम चाहे आगे पीछे हो सकता है, चाहे पहले में हो, चाहे तीसरे में हो, चाहे दूसरे में हो, क्रम चाहे कैसे भी हो, लेकिन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, चाहे 2-2 में हो, चाहे 3 या 1 में हो। इन दोनों का मिश्रण जिस छंद में होता है वहाँ उपजाति छंद होता है।
उपेंद्र वज्रा का जो प्रथम वर्ण है वह लघु होता है और इंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण गुरु होता है। अन्य जो सभी वर्ण है उनके चिन्ह समान है। अब 12 वर्ण वाला जो छंद है वह वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात आदि है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। जतौ एक जगण और एक तगण, पुनः जरऊ जगण और रगण। तो एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो इसमें 4 गण हुए जतौ जरऊ जगण तगण जगण रगण। तो 4 गणों के कितने वर्ण हुए? 12, 4 3 12। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 12 वर्ण और कुल मिलाकर के 48 वर्ण हुए। कैसे कि 4 चरण होते हैं तो एक चरण में 12 हुए, तो चारों में 12 चौक 48 वर्ण हो गए। उदाहरण, इथम किल व्याज मनोहरम वपु तप क्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधार्या क्षमीलतां से तुम ऋषि व्यवस्यति। इसमें इदम किल व्याज मनोहरम वपु, जो ई है वह रस स्वर होने के कारण इसके लघु का चिन्ह लगाया गया है। इदम दम, इसमें अनुस्वार युक्त होने के कारण गुरु हो गया। किलाव्याज मनोहरम वपु, तो किल की रस्व ई की मात्रा होने के कारण यह लघु, ला आ की मात्रा होने के कारण गुरु है। यदि यहाँ पे आ की मात्रा न होती और यदि अन्य स्वर होता तो भी बाद में संयुक्त व्यंजन होने के कारण यह गुरु हो जाता। व्याज, इसमें व्या में आ की मात्रा, अतः दीर्घ होने के कारण यह गुरु हो गया। जय में लघु, मैं में लघु, नो इसमें ओ की मात्रा होने के कारण गुरु है, इसमें रस्व ए होने के कारण लघु। रम अनुस्वार होने के कारण गुरु, वह ए होने के कारण रस्व होने के कारण लघु। पुहु, इसमें विसर्ग होने के कारण गुरु होता है। अनुस्वार और विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु होते हैं और संयुक्त वर्ण से पहले के वर्ण भी गुरु हो जाते हैं। अब 12 वर्ण का ही छंद है द्रुत विलंबितम। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित में नभौ भरौ, नगण भगण फिर भगण और रगण, 4 गण हुए, तो चारों गणों में 12 वर्ण हो गए। तो कुल मिलाकर के इसमें चारों चरणों में 48 वर्ण हो गए। इसका उदाहरण है, अभिमुखे मयि संहृत मिक्षणम हसित मन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित व्रतिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृत है। अभिमुखे, ए रस होने कारण लघु, भी रस ई होने कारण लघु, मु रस उ होने कारण लघु, खे ए होने कारण गुरु, मैं ई दोनों में रस्व स्वर है इसलिए लघु, सन इसमें अनुस्वार है इसलिए गुरु, रित इसमें री रस्व की मात्रा है इसलिए लघु, तय ए है इसलिए लघु, मिक्षणम मी इसमें दीर्घ ई की मात्रा है इसलिए गुरु, क्ष इसमें रस्व ए की मात्रा है इसलिए लघु। अब वैसे ये क्षय संयुक्त वर्ण है। यदि संयुक्त वर्ण स्वयं में यदि रस्व है तो रस्व होगा यानी लघु होगा, यदि दीर्घ स्वर है तो वह दीर्घ होगा। उससे पहले का वर्ण यदि रस्व होता है तो वह गुरु बन जाता है, लेकिन स्वयं यदि रस्व है तो लघु और यदि गुरु की दीर्घ की मात्रा है तो वह गुरु हो जाता है। णम इसमें अनुस्वार है इसलिए गुरु हुआ। इस प्रकार हम छंदों की पहचान कर सकते हैं। लघु गुरु का चिन्ह लगा करके हमको गणों को पहचानना होता है। अब शुरू में जैसे 3 वर्ण है लघु लघु लघु, तो 3 वर्णों के हम गण बनाएंगे। तो तीनों लघु हैं तो जिसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं वह नगण होता है।
ये माता राज भा न स ल गा। तो न स ल तीनों में रस स्वर है, इसलिए लघु होगा न स ल, तो नगण होगा इसमें। फिर है दो, एक वर्ण गुरु और दो वर्ण लघु। तो भ आदि गुरु जो भगण होता है भा न स, भा न स, तो भगण में भा नस मतलब एक पहला वर्ण तो गुरु और अन्य दो वर्ण लघु होते हैं। फिर अंत में है रगण, रल मध्य। रगण में जो मध्य वर्ण होता है वह लघु होता है। ये माता तारा ज, तो राजभा, राज है भा, तो रा गुरु जय लघु भा गुरु, तो राजभा मतलब रगण। इस प्रकार हम तीन तीन वर्णों के गण बनाते हैं और उन गणों के आधार पर हम छंद की पहचान करते हैं। अब इसमें अपने न भ भ र, तो न भ भ र ऐसा किस छंद के लक्षण में आता है जिसमें न भ भ र ऐसा लक्षण में हो? तो हम 12 वर्णों वाले जो भी छंद हैं उनके लक्षण को बोलो तो देखेंगे कि जैसे वंशस्थ है, वंशस्थ को लक्षण को बोलेंगे तो जतौ, तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ, ये न भ भर नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये इसमें छंद नहीं है। अब फिर देखेंगे कि 12 अक्षर वाला कौन सा छंद है। तो 12 अक्षर वाला जो छंद होता है उसका लक्षण बोलेंगे, यानी द्रुत विलंबित 12 अक्षर वाला है तो इसको बोलेंगे द्रुत विलंबित माह न भौ भरौ, तो न भ भर न भौ भरौ, इसका मतलब इसमें द्रुत विलंबितम छंद है। तो छंदों का हम आगे भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।